बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स फर्स्ट ईयर है, एक्सरसाइज है 10.3। इनमें हमने कुछ फार्मूला सीखे थे और अब उनको यूज़ करते हुए हमने कुछ प्रूव करने रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पिक कर लेते हैं, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा। देखिए अब आंसर हमने लेकर आना है अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 आंसर चाहिए, अल्फा बाई 2 में आंसर लेकर आना है। तो व्हाट वी डू ओवर हियर, हमने अल्फा बाई 2 बना लेना है। अल्फा बाई 2 बनाने के लिए एंगल को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। सेम यहाँ पे भी आपने यही काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा, राइट हो गया। ये फार्मूला किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए, इसको कंपेयर करें जरा इसके साथ, तो देखेंगे क्या चेंजेस हम करेंगे कि इस पे भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन 2, ये साइन 2 है, ये भी आपके पास क्या है साइन 2। साइन 2 तक तो बात सेम है, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, अल्फा बाय 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ के पुट थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2, तो साइन 2 अल्फा बाय 2, 2 साइन अल्फा बाय 2, और ये आ गया कॉस अल्फा बाय 2। तो अब साइन 2 अल्फा बाय 2 का फार्मूला आप देख लें, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये आ गया 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 ऊपर भी, और सेम काम आपने करना है नीचे भी, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, राइट हो गया। अब 1 की जगह पे 1 का फार्मूला इन एंगल को देखते हुए आप यूज करेंगे। तो स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। देखते हैं क्या है स्क्वायर आइडेंटिटी, यह साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। 9th चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया वो फार्मूला विद इन डिटेल, और इसकी काफी एप्लीकेशंस भी पढ़ी हैं। तो यहाँ पे अब इसी तरह यहाँ पे भी 1 की जगह पे फार्मूला लगा दें, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस ये प्लस, अच्छा इसमें थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, माइनस के सामने माइनस आएगा और प्लस के सामने प्लस आएगा, तो ये चेक कर लें। 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो अब ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सो यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूला एक्सपेंड करना है इसका। यह आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाए तो देखिए ये आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 विच इज राइट हैंड साइड। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमने इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, इसमें देखते हैं क्या चेंजेस की जाए। यहीं से लेफ्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पहले स्टेप में आपने ये करना है कि ये सिंपल साइन और कॉस में इन्हें क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो कोसेकेंट का फार्मूला क्या है, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा, और इसको फिलहाल रहने दें। साइन 2 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करना है, राइट हो गया। साइन 2 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, लेट्स सी, 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से कैंसिल हो गया। ये बाकी का एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और इधर आ जाएगा एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड को भी क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। ये सीकेंड है ना, इस सीकेंड की जगह पे 1 बाय कॉस, सीकेंड 1 बाय कॉस की इक्वल होता है, सीकेंड 1 बाय कॉस की इक्वल होता है, तो ये सीकेंड कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज वी हैव टू मूव अप टू हियर, कॉट थीटा बाय 2 आंसर लेकर आना है। तो अब कॉट थीटा बाय 2 आंसर लेकर आने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ना ये फॉर्म बनानी है। देखिए अब मैं अल्फा के लिए फार्मूला ओपन करता हूँ, अल्फा अल्फा अल्फा, और अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले 2 बना लेते हैं और 2 बनाने के बाद ये फार्मूला ओपन करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें फार्मूले में जो आंसर चाहिए कॉट थीटा बाय 2 चाहिए। कॉट थीटा बाय 2 हमारी डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वी मस्ट हैव एंगल इन थीटा बाय 2 फॉर्म। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, तो इसको थीटा बाय 2 पुट करते जाएंगे, तो ये अब आपके पास ना फार्मूला बन जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और कॉस का फार्मूला क्या ओपन होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये बस फार्मूलाज आपने एक दफा सेटिंग कर लेनी है, फिर ये थ्रू आउट यूज होंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो बस अल्फा की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे। इन क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा बाय 2 से, और अगर अल्फा है तो अल्फा बाय 2 से। थीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये फार्मूला हमने सेट कर लिया है। अब इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, सॉरी थीटा बाय 2 ये फार्मूला यूज करें। अब cos की जगह पे cos का फार्मूला लिखें, राइट हो गया। देखिए cos की जगह पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन की जगह पे 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। एंगल को हाफ करना होता है, और 1 की जगह पे 1 का फार्मूला यूज करें तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 से कट गया, एक cos भी कैंसिल हो गया। ये अब आ जाएगा आपके पास cos थीटा बाय 2 सॉरी cos थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, इट वुड बी cot थीटा बाय 2। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहे तो राइट हैंड साइड ले लें, इट इज अप टू यू, और कैसे प्रोसीड करना है फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस 10 अल्फा 10 2 अल्फा, तो 10 अल्फा 1 प्लस 10 कितना होगा साइन ओवर cos अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, cos अल्फा cos 2 अल्फा, यह जगह cos 2 अल्फा cos अल्फा, ये जगह चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब जरा प्रीवियस फार्मूलाज की तरफ आपने वापस मूव करना है, दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा वाज व्हाट, ये था आपके पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे देखिए क्या है, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा आ रहा है, तो अल्फा की जगह पे 2 अल्फा कर दें, और बीटा की जगह पे अल्फा कर दें। ये देखिए अल्फा को रिप्लेस कर दें 2 अल्फा से, और बीटा को अल्फा से, ये आप देखेंगे आपके पास एक फार्मूला बन चुका होगा, ये आ गया साइन अल्फा, राइट हो गया। ये cos 2 अल्फा माइनस अल्फा, cos 2 अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा sin अल्फा, ये फार्मूला बन रहा है। अगर माइनस आ रहा है लेफ्ट साइड पे तो इधर प्लस में फार्मूला बनेगा। तो अब इस फार्मूले को ओपन कर दे, क्लोज कर देते हैं, cos 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा,
अब होगा क्या कि 2 अल्फा में से एक अल्फा माइनस कर दें, cos अल्फा cos 2 अल्फा, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो 1 ओवर cos कितने के इक्वल होता है, सीकेंट 2 अल्फा के, और यही हमने प्रूव करना था, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपने क्वेश्चन देखे कि इनमें हमें फार्मूला पहले सेट करना पड़ता है और उसके बाद हम उसे यूज करते हैं विद इन द क्वेश्चन। अच्छा जी, तो अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला सेट करेंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। अब देखें फार्मूले में हमने यहाँ पे राइट साइड पे अल्फा बाई 2 लेकर आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, अल्फा के साथ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी, 2 से डिवाइड भी कर दिया, और नीचे भी ऐसे ही करना है, अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब होगा कुछ यूं, ये काम कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फार्मूला सेटिंग करनी है। तो अब फार्मूला देख लेते हैं कैसे सेट होगा। तो सबसे पहले हम cos 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये कितने के इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब एज इट इज नहीं है, थीटा में कुछ वेरिएशंस हैं, तो देख लेते हैं क्या वेरिएशन है, क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि ये फार्मूला बन जाएगा। तो देखें cos 2 कंपेयर करना सीखें, cos 2 तक बात सेम है, इधर भी cos 2 है, इधर भी cos 2 है, थीटा की जगह पे अल्फा बाई 2, तो पुट थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, तो यह आ जाएगा cos 2 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये आपके पास फार्मूलेशन होगी इसकी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये माइनस के बाद जब भी कोई वैल्यू यूज करेंगे ब्रैकेट लगा के यूज करनी है, ये आप माइंड में सेट कर लें। इसी तरह साइन 2 अल्फा का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1 की जगह पे स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये 1 को मैंने छोड़ा हुआ था, इसकी जगह पे स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है, बट अकॉर्डिंग टू दीज एंगल्स, जो एंगल यहाँ पे आ रहे होंगे वो एंगल आपने यूज करने हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट हो गया। अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें और जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग करनी है, और उसके बाद जो आपके पास आएगा दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया, साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, 2 को 2 से काट दे, साइन को साइन से, तो साइन ओवर cos कितना हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2, तो इसको लिखेंगे tan अल्फा बाई 2 एंड इट इज राइट हैंड साइड, राइट हो गया। तो दीज आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली मूव करेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, इसी को आपने तो एक स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, मैं जरा टाइम को सेव करते हुए इसी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। इसमें अगर आप नोट करें तो cos 3 थीटा नजर आया है, इसका फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, cos 3 थीटा किसके इक्वल होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस पर्पस के लिए अब हम फार्मूला यूज करेंगे, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। यहाँ पे न्यूमरेटर में छेड़ना नहीं है किसी को, बस cos 3 में है तो जो नया है उस पे फार्मूला अप्लाई करें, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने यहाँ पे ऊपर फार्मूला क्यों नहीं ओपन किया, देखे साइन को साइन ही रहने दिया और साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा ही रहने दिया, क्योंकि आंसर में हमें tan 2 थीटा चाहिए और tan थीटा। अगर हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया ना तो 2 गायब हो जाएगा, फिर ये चीज कभी भी नहीं बन सकेगी। तो सो आपने ये लॉजिकली सोचना है और लॉजिकली मूव लेना है कि जो काम हम कर रहे हैं इसका क्या हमारे प्रूफ पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो सो आपने ये देखा कि हमें tan 2 थीटा चाहिए, यानी 2 थीटा वाला एंगल हमें स्टिल चाहिए,
तो साइन में अगर 2 थीटा आ रहा है तो इसको एज इट इज चल रहे हैं, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। cos 3 नहीं नजर आ रहा, सो 3 का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या हो सकता है। 2 sin थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस करेंगे cos इसमें से तो 4 cos क्यूब थीटा, 3 में से एक cos माइनस करें तो 2 cos थीटा आ जाता है। राइट हो गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा कॉमन ले लें तो इट वुड बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट 2 से कट गया, साइन बाय cos क्या आ गया tan थीटा। ये देखें tan थीटा हमें चाहिए, एक tan बनाने में हम काफी कामयाब रह चुके हैं। अब दूसरा cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 की जगह पे 1 की आइडेंटिटी लगा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर 2 बचेगा, सॉरी ये 4 था ना तो 2 cos स्क्वायर आएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 स्टेप्स हैं फर्दर, इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 cos में से एक cos माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास। ये हमने ना फार्मूला यहाँ पे यूज किया है cos 3 थीटा का, तो सो आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है। अब 2 cos में से एक cos को माइनस करें तो यह आ जाएगा tan थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर में से साइन स्क्वायर माइनस करें कितना आएगा, यह आ जाएगा cos 2 थीटा। तो साइन 2 ओवर cos 2 कितना होगा, इट वुड बी tan थीटा और साइन बाय cos क्या होता है tan 2 थीटा विच इज राइट हैंड साइड। 2 पहले लिखना है या थीटा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखें आप साइन 3 और cos 3 आपको नजर आ रहे हैं, तो आपने इनके फार्मूलाज यूज करने और इनके फार्मूलाज में अगेन लिखता हूं आपके लिए। साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा, ये फार्मूलाज आप देख लें। cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये 2 फार्मूले अच्छे से याद कर लें, बस यहाँ पे इनको अप्लाई करेंगे। 4 सॉरी पहले साइन का फार्मूला है तो साइन का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब ऊपर साइन कॉमन ले लें, साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, cos थीटा कॉमन लेते आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा। cos थीटा से गया, साइन थीटा से यह आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3। इज इट, ये जस्ट हमने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 एंड 3 6 हो जाएंगे और बाकी 2 में से माइनस 4 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितने की इक्वल होता है 1 के, इसको 1 कर देंगे तो 6 माइनस 4 इट वुड बी व्हाट 2, तो विच इज राइट हैंड साइड। ये आपके पास प्रूफ हो गया। यूज किया ये 2 फार्मूलाज भी आपने याद करने। ये फार्मूलाज कुछ इस तरह से हैं, साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और cos 3 थीटा, ये होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब cos थीटा कॉमन ले लें यहाँ से, तो यह आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन लें 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, cos भी कैंसिल हो गया। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो इट वुड बी cos 2 थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। अब इसका ये दूसरा तरीका इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि एलसीएम भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें एलसीएम पिक कर लेते हैं इसका। cos थीटा साइन 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये एलसीएम ले लिया हमने और इसको अब रीअरेंज करके लिखें cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। अब ये एक फार्मूला नोट करें तो बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें जस्ट आपने करना क्या, देखें अल्फा की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, अल्फा की जगह पे 3 थीटा पुट करें और बीटा की जगह पे जस्ट थीटा लगाएं। तो ये अल्फा जहाँ जहाँ पे आ रहा है 3 थीटा और बीटा की जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पे 3 थीटा और बीटा की जगह पे थीटा। तो ये फार्मूला इसका क्लोज हो जाएगा, इसका ना फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा cos 3 थीटा माइनस थीटा और साइन थीटा cos थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लें तो नीचे अब फार्मूला बन जाएगा, यह आ जाएगा 2 cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा। तो cos और साइन कितना होता है? cot, यह आ गया cot 2 थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये अब साइन 4 थीटा है, हमने क्या करना है, इस पावर को रिड्यूस करना है। राइट हो गया। पावर को रिड्यूस करने के दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे। cos थीटा वाज व्हाट 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन थीटा ये था हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब फार्मूलाज यूज़ करके पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन 4 थीटा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे स्क्वायर को अलग अलग कर दें। 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर ओवर 4, तो आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो यह आ जाएगा 1 बाय 4 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। हमने पावर को रिड्यूस करना है, तो ये अभी स्टिल cos स्क्वायर आ रहा है। तो cos स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन सॉरी ये फार्मूला गलत लिखा गया, ये cos स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा है। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होगा। अब देखिए ये आपके पास आ रहा है cos स्क्वायर 2 थीटा, राइट हो गया, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हम लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फा, ये है 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको और उसको अगर कंपेयर करें तो अल्फा की जगह पे कौन आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे देखें cos स्क्वायर के बाद 2 थीटा आ रहा है। तो अब अल्फा को हम क्या कर देते हैं, 2 थीटा पुट कर देते हैं। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये पावर को जब भी रिड्यूस करना होगा आप इस लॉजिक के अंडर मूव करेंगे। तो ये 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे 1/4 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। तो अब आपके पास एलसीएम लेने के बाद आप देखें पावर आपकी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुकी है। तो अब आपको बस इसको रीअरेंज करना है, एलसीएम ले लें। 2 प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने पावर को रिड्यूस करके लिखना था। तो आपने सीखा कि किस तरीके से हम पावर रिडक्शन फार्मूलाज लगा के, यानी पावर को, ये स्केयर है तो इसका पावर रिडक्शन फार्मूला स्केयर ख़त्म हो गया, फिर स्केयर ओपन करके कॉस स्केयर आ रहा है तो इसके ऊपर अगेन आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये पावर इसकी रिड्यूस होके तो सिंपल 1 प्लस cos 4 थीटा। तो ये आंसर जो आएगा एलसीएम लेने के बाद 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये थीटा इज इक्वल टू 18 है।
तो इसके अगेंस्ट हमने साइन थीटा फाइंड करना है और कॉस थीटा फाइंड करना है। राइट हो गया। अब ये फाइंड करने के लिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वैसे कैलकुलेटर से तो साइन 18 कॉस 18 की वैल्यू बड़ी इजीली आ सकती है, लेकिन हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है और उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 18 है तो 18 टेबल में नहीं है, आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करें इसको 18 को तो टेबल वाली वैल्यूज़ आ जाए। टेबल में कौन से एंगल्स थे, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या आप क्वाड्रेंटल एंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। राइट हो गया। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं सारी की सारी, जिनमें किसी भी एंगल को कन्वर्ट करके आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस पर्पज़ के लिए हमने ये करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, लेट्स सी, ये आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 डिग्री। तो ये दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90 आ गया। अब 90 देखें टेबुलर वैल्यू है, ये टेबल में है 90। तो सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको लिखें 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और 2 थीटा को दूसरी जानिब ले जाएं, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। इसके ऊपर आप कॉज अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, इधर भी कॉज या साइन जो मर्जी अप्लाई कर दें, इट इज़ अप टू यू कि आपने क्या अप्लाई करना है। तो कॉज अप्लाई करें भले या साइन अप्लाई करें। ये कॉज 3 थीटा आ गया और कॉज 90 माइनस 2 थीटा, इसका फार्मूला है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये कॉज 90 माइनस 2 थीटा का फार्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज 3 थीटा का फार्मूला भी यूज़ कर दें, 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉज 90 0 हो जाएगा, ये साइन 90 1 होगा और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले दो में से ना कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेना है। तो इसको कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉज स्केयर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल हो गया। तो अब ये देखें कॉस स्केयर है, ये साइन है, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा माइनस 3 और इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इनको हम एक ही साइड पे कर लेते हैं अभी एक सेकंड के बाद। 1 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब आप क्या करें, साइन को इधर ही रखें, 2 साइन थीटा और ये आ जाएगा 4 साइन स्केयर थीटा प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने किया कुछ यूं कि इनको ना आप दूसरी साइड पे मूव कर दिया, माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1 है माइनस और 2 साइन थीटा एज इट इज। अब अगर आप नोट करें तो ये क्वाड्रेटिक है साइन में, ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है क्योंकि देखिए साइन का स्केयर फिर साइन आ रहा है, तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 और c माइनस 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला साइन के अगेंस्ट लगेगा क्योंकि साइन आ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो साइन इज इक्वल टू, आगे जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में होता था वो आप लिखेंगे। तो साइन में क्वाड्रेटिक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर जिसमें भी ये क्वाड्रेटिक होगी ना इक्वेशन, उसको कंपेयर करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac और 2a के साथ। अब माइनस बी की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। राइट हो गया। तो अब आपने ये करना है कि साइन ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बाय 8। इज दैट क्लियर। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी थीटा 18 के अगेंस्ट करनी थी। ये थीटा इज इक्वल टू 18,
तो अगर आप 18 को ड्रॉ करें 0 या 90 डिग्री, तो ये 18 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बी पॉजिटिव होता है, कॉस बी पॉजिटिव होता है। तो सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इज इक्वल टू -2, प्लस वाला केस आपने जस्ट लेना है 20/8, राइट हो गया। तो ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है। अब इस साइन की वैल्यू को यूज करते हुए आप कॉस की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत दफ़ा किया है। इसमें जस्ट ये काम करेंगे कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, राइट हो गया। अब साइन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इसको ज़रा सीधा करके लिखते हैं, -√20 पहले लिख लें, -2/8 का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी सॉल्व करें तो ये 64 माइनस √20 का स्क्वायर, ये में स्क्वायर का फार्मूला, ये थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आपने इसको कंप्लीटली देखना है ये क्या रिजल्ट आएगा। ये जस्ट मैंने शॉर्ट स्टेप्स कर दिए बिकॉज दीज आर जस्ट कैलकुलेशंस। तो सो आपने इन कैलकुलेशंस पे फोकस करना है कि ये कैसे होंगी। 20 + 4 - 4/20/64, तो ये 4 और 20 कितना हो जाएगा, 24। 64 में से 24 माइनस करें तो इट माइट बी 40 + 4/20/64। अब स्क्वायर रूट ले लें, बाद में कुछ कटिंग अगर करनी होगी तो कर लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, अंडर रूट ले लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 40 + 4/20/8, राइट हो गया। तो इसमें भी प्लस माइनस नहीं लिखना, जस्ट प्लस वाली वैल्यू लेनी है बिकॉज 18 के अगेंस्ट हमने थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो सो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो माइनस वाली वैल्यूज को निगलेक्ट करते जाएंगे। तो ये तरीका है आपके पास, इसको आपने जस्ट जितने भी एंगल्स आपको दिए हुए इस एक्सरसाइज में यहाँ पे, इनको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी ना किसी क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉस अप्लाई करें, साइन अप्लाई करें, इट इज़ अप टू यू। फिर साइन 3 और cos 2 या sin 2 का फार्मूला आएगा, वो अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन से कुछ कटिंग होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के साइन और cos आप निकाल लेंगे और उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को आपने पिक करना है फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगेंस्ट हमने कैलकुलेट करने हैं।